नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कल बुधवार अर्थात 20 सितंबर 2023 को जो महिला आरक्षण बिल, हालांकि अब उसको नाम चाहे कुछ भी दे दिया हो क्योंकि सरकार नाम बदलने के अंदर तो माहिर है, जैसे योजना आयोग का, नीति आयोग आदि आदि, खैर जो कुछ भी है, महिला आरक्षण बिल आपको भी मालूम है कि कल वो पास हुआ था। उसके विरोध के अंदर 2 वोट पड़े थे और 454 वोट उसके पक्ष में पड़े थे। आज वही बिल राज्यसभा के अंदर सर्वसम्मति से पास हो गया और सभी 215 वोट जो है वो बिल के पक्ष के अंदर पड़े। कुल मिलाकर अब ये बिल जो है, महिला आरक्षण बिल, दोनों सदनों से पास हो गया, जिसके अंदर लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। लेकिन गौर कीजिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूं, ये आरक्षण केवल विधानसभा और लोकसभा के अंदर होगा, जहां पर प्रतिनिधियों को सीधे सीधे चुना जाता है। विधान परिषद और राज्यसभा के अंदर यह आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी, ये कानून वहां के लिए नहीं है। कुल मिलाकर अब इसके बाद इसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति आते ही ये कानून का रूप तो धारण कर लेगा, लेकिन अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बाद जनगणना होगी। आपको भी मालूम है, इस समय लगभग सभी राजनीतिक दल इस बिल के अंदर, महिला आरक्षण के अंदर, जिसको कहते हैं कोटा विद इन कोटा, ओबीसी आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। खैर, तो पहले जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा, अर्थात आप अगर यही व्यवस्था लागू रही तो आप कह सकते हैं कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे या उसके कुछ पहले जो विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर 33% महिलाओं को मौका मिल सकता है। अब उसका रूप और स्वरूप क्या होगा, इसके अंदर भी अभी समय का हमें इंतजार करना होगा कि क्या सीटें बढ़ेंगी या यही 543 सीटों के अंदर 181 सीटें, 33% सीटें जो वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, या फिर जैसे पीछे चर्चा भी चली थी कि अनेकों क्षेत्र ऐसे जहां पर 20-20 लाख की आबादी है, तो वहां पर हो सकता है फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का बनाया जाए कि एक पुरुष और एक महिला चुनी जाए, इस प्रकार से भी। लेकिन खैर, अभी ये सारी की सारी चीजें, रास्ता भी निकलेगा, अभी इतना आसान नहीं। आप सोचेंगे सीधा सीधा 181 यही मिल जाएंगी। खैर, कुल मिलाकर शुभकामनाएं आधी आबादी को। कुल जातिगत आरक्षण, अब लैंगिक आधार पर आरक्षण, क्योंकि यहां पर बैसाखियों की परंपरा हमारे देश के अंदर जो वोटों की राजनीति है वो प्रदान करती है आरक्षण। हालांकि समझ नहीं आता कि अब से पहले क्या महिलाएं, अगर ये बिल के बिना भी महिलाएं चुनी जाती थी, जो जातिगत आरक्षण SC ST को दिया गया, उसके बिना भी लोग दूसरी जगहों से भी चुनाव लड़ते ही हैं, आरक्षित वर्ग के लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ते हैं। पर चलिए, जो भी कुछ है, जो एक कानून बना वो सबको स्वीकार्य है और सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए। लेकिन एक चीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, कहीं इसके अंदर कोई अभी चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों को नमस्कार इंडिया आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि इस 543 सीटों में से 181 या 1/3 सीटें तो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, अर्थात, और कुछ सीट, हालांकि ये फॉर्मूला जो SC ST के लिए आरक्षित है सीटें, उसके अंदर भी मतलब इसी अनुपात के अंदर ये चीजें आएंगी, ये आरक्षण मिलेगा। अब कुछ चीज सीटें SC ST के लिए अर्थात जातिगत आधार पर पहले से ही आरक्षित है। अब इस आरक्षण व्यवस्था का मारा सवर्ण वर्ग, तथाकथित सवर्ण कह लीजिए कि सवर्ण वर्ग का पुरुष बेचारा, क्योंकि वो ना तो महिलाओं के वाली सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, ना जातिगत जो SC ST के लिए सीटें ना वहां लड़ सकता है, उसका दायरा तो एक बहुत ही सीमित कर दिया गया है। सोचना पड़ेगा। और अभी बेशक ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए है, आपको भी पता है जो जातिगत आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो 10 वर्षों के लिए हुई थी, उसके बाद बढ़ता गया। ये भारतवर्ष है साहब, तो जरूरी नहीं है कि 15 वर्ष के बाद ये हट ही जाएगा। खैर, समय के अनुसार और बहुत सारे रास्ते निकलेंगे, क्योंकि भेदभाव की स्थिति, हम सोचेंगे अगले 15 वर्षों के अंदर महिलाओं के आरक्षित हो जाने से, सीटें आरक्षित हो जाने से कोई बहुत ज्यादा समानता की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तो ठीक है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है वो बात अलग है। लेकिन इस आरक्षण की व्यवस्था, आप जातिगत आरक्षण देख लीजिए,
जातिगत आरक्षण में भी कहते हैं भाई हमें समानता नहीं मिली है समाज की। लेकिन दूसरी चीज पर आपको गौर भी फरमाना पड़ेगा यहाँ पर, मैं किसी वर्ण व्यवस्था किसी के विरुद्ध नहीं हूं, किसी जाति विशेष के या लैंगिक आधार पर, लेकिन और सबको सम्मान करते हैं, सबको प्यार देते हैं, लेकिन बावजूद उसकी आप मुझे बताइए ना कि जो व्यक्ति, चलो पहली बार छोड़ दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति 2 से अधिक बार विधायक बन जाता है, जो व्यक्ति 2 से अधिक बार सांसद बन जाता है, वो केवल आर्थिक रूप से ही संपन्न नहीं होता, वरन उसकी उठा बैठ आना जाना रिश्तेदारियां हर एक बिरादरी के अंदर हो जाती है। जो कहते हैं तो आप और कैसी समानता चाहते हैं ये मुझे नहीं पता है। चलिए जो भी कुछ है फिर से, लेकिन एक चीज आपको गौर करवा दें, नमस्कार इंडिया ने ये बात अब से कई वर्ष पहले भी बोली थी कि इन चुनावों से पहले 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले ये महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार लाएगी। और मैं पहले जब किसी एक अलग प्लेटफॉर्म पर था तब 2019 से पहले भी हमने कहा था कि तब ऐसी चर्चा थी कि शायद 2019 से पहले महिला आरक्षण बिल्कुल लाया जाए, लेकिन मैंने तब भी बार बार कहा था बिल्कुल नहीं लाएंगे, क्योंकि उस समय कंफर्म था कि 2019 में मोदी सरकार लौटकर आएगी। लेकिन जब इन्हें लगेगा कि हमारा सत्ता का समीकरण गड़बड़ा रहा है, मेरे इन शब्दों से बहुत से लोग कह सकते हैं कि 2024 में भी आना मोदी, बिल्कुल आइए अच्छी बात है, लेकिन अर्थात जब उन्हें यह लगने लगेगा कि कहीं अब विपक्ष मजबूत ना हो, अर्थात जब इन्हें विपक्ष की सीटें बढ़ती नजर आएंगी, अर्थात जब कुछ इनके जो हार्डकोर वोटर होंगे उनके अंदर बेचैनी नजर आएगी, तब 2024 से पहले महिला आरक्षण बिल्कुल लाएंगे। और ठीक वही किया जिसको कहते तुरप का इक्का या ट्रंप कार्ड उन्होंने चला। चलिए मैं एक बार फिर से आधी आबादी को जो आरक्षण दिया गया, यद्यपि मैं फिर कहूंगा कि बैसाखी मुझे समय याद आ रहा है, कुमार बेचैन के शेर की कुछ पंक्तियां कि सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी। अब चलने को तो बैसाखियों से भी चल लेते हैं लोग, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी। खैर चलिए अब इससे आगे बढ़े। वहीं जहां ये आज महिला आरक्षण बिल राज्यसभा के अंदर पास हुआ, अर्थात 22 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पास हुआ, वहीं राहुल गांधी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आपको भी मालूम है वो कभी ट्रक वालों के बीच में चले जाते हैं, कभी खेतों में चले जाते हैं महिलाओं के बीच के अंदर। आज वो वहां पहुंचे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन, उनके कपड़े पहने, वर्दी जिसको कहते हैं, बिल्ला लगाया, बिल्ला लगाने के बाद एक अटैची सिर पर रखकर चले। देखिए ये सब राजनीतिक चीजें होती हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है जो फोटो खींच के कि भाई सिर के ऊपर बड़े बड़े जो सत्ता पक्ष से संबंधित लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई ऐसा कौन है। हालांकि एक, अब मैं क्या कहूं, समाजवादी पार्टी से आके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने तो जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो करते रहे, लेकिन वो कह रहे हैं भाई जो व्हील वाला, जो पहिए वाला बैग वो सिर के ऊपर रखकर कौन चलता है। अरे भैया अति बुद्धिमानियों, आप आइए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप आइए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आप आइए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप आइए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। यद्यपि आनंद विहार पे कुलियों का काम मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग सिर पर जो सामान रखे होते हैं, मैं उसकी तस्वीरें भी पोस्ट कर दूंगा अगले कार्यक्रम के अंदर। उसके अंदर आजकल व्हील जो है वो पहिए जो है सब अटैचियों के अंदर होते, सिर पर रखकर जाते हैं। और आप सिर पर अगर 2 सामान रख लें तो अब अटैची जो है पहिए वाली आप चला नहीं सकते, ये भी प्रैक्टिकल सी चीज है। पर क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो खैर राहुल गांधी अपने तरीके से जनता के बीच में कभी आजादपुर, दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में पहुंच गए, खैर यहाँ भी आनंद विहार पर जाकर उन्होंने कुलियों की समस्याओं को सुना। और मैं स्पष्ट कह दूं, ये राहुल गांधी जिस प्रकार जा रहे हैं इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि सभी के सभी वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती है, कुछ हो जाते हैं, लेकिन खैर अपना सब प्रयास तो वो व्यक्ति कर ही रहे। आज की चर्चा पर मैं इतना ही, और आंकड़ों के साथ फिर आऊंगा। मैं फिर कहूंगा जो गैर आरक्षित वर्ग का पुरुष है उसके साथ भेदभाव क्यों, उसके लिए अत्यंत सीमित रास्ते क्यों, वो महिलाओं वाली सीटों पर नहीं आ सकता, वो SC ST वाली सीटों पर नहीं आ सकता, जबकि बाकी सभी महिलाएं कम से कम जो जनरल वाली हो, जनरल पुरुष वाली सीटों पर भी आ सकती हैं। SC ST से संबंधित महिलाएं सभी सीटों पर जा सकती हैं। SC ST से संबंधित जो पुरुष हैं वो SC ST वाली महिला सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर
चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भेदभाव का मारा सवर्ण पुरुष बेचारा, यद्यपि आप में से बहुत से लोग इसको मेरी और मानसिकता नहीं, लेकिन देखिए मानवता वाली बात होती है। हम पहले ही कहते हैं अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, आप इसमें ये लगाएं कि इस समाज के व्यक्ति के साथ हुआ, फर्क नहीं, एक इंसान के साथ हुआ, एक जीव के साथ हुआ, एक व्यक्ति के साथ अन्याय, सवाल इसका है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के सीधी का पेशाब कांड, एक सीडी के नाम से, सीडी जो एक दिखाई गई और जो एक पेशाब कांड हुआ प्रवेश शुक्ला व्यक्ति के नाम से और दशमत रावत, तो उस समय जिस प्रकार का एक उबाल आया विशेष तौर से एक जाति विशेष के अंदर अर्थात ब्राह्मण समाज के अंदर, कैसे वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ज्यादातर उस ब्राह्मण समाज के जो लोग, जो संगठन ज्यादातर उछल रहे थे, अब एक दो संगठनों को छोड़ दिया जाए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा या एक दो संगठन और हो सकते हैं, अगर गिनती के लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब के सब चले गए, बह गए, मैनेज हो गए हैं किसी भी रूप में, मान लीजिए आप इस शब्द को। इसीलिए नमस्कार इंडिया की प्रस्तुति देखना ना भूलें, रविवार 24 सितंबर रात्रि 10 बजे प्रवेश के पेशाब में डॉट डॉट डॉट। राहुल गांधी की एक सज्जन है गौरव भाटिया, उनकी क्लिप आपके सामने दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। मोदी जी भी तो जब जाते हैं कहीं ना कहीं, जिस क्षेत्र में जाते हैं कैसी टोपी पहनेंगे, अलग अलग क्षेत्र की वेशभूषा उसी प्रकार बना लेते हैं, कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। चलिए रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, मौसम बदल रहा है, मौसम तो बदल रहा है, भाद्रपद की गर्मी है, कहीं बरसात और बरसात के बाद वायरल बहुत ज्यादा हो रहा, भादवे की गर्मी जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा के अंदर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पसीनों में एकदम से पानी नहीं पीजिएगा कम से कम, और पानी हो सके आरओ का या उबाल कर पानी पिए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। रखें अपने स्वास्थ्य ध्यान और करें स्वीकार नमस्कार इंडिया का। हमें भी लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसे कौन नमस्ते करता। नमस्कार।